صار لك سنة وانت تقول انك تدور على شغل. انا تعبت علشان تلبس احسن لبس وتركب احسن سيارة. نهاية الاسبوع الجاي تداوم في شركة العقارات. नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में पहली बार मैं बात करने जा रही हूँ यूएई की मूवी के बारे पर, जिसका नाम है सिटी ऑफ लाइफ, जो रिलीज़ हुआ था 2009 पे और उसको IMDb रेटिंग मिला था 6.9। तो वही 86% गूगल यूजर ने इसको पसंद भी किया था। मेरे हिसाब से ये सोनू सूद का फर्स्ट इंटरनेशनल मूवी होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक्चुअल में 3 कहानी को जोड़कर एक बहुत ही बढ़िया और लाजवाब मूवी बनाया गया है, जो हम लोगों को दुबई के बारे में भी जानने का मौका देती है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आर्या फिल्मी टॉक्स एंड माई सेल्फ आर्या। मूवी के स्टार्टिंग पर ही साइकिल का कैरियर दिखाई देता है, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरकर सिटी के अंदर जाता है। वो साइकिल के कैरियर में कार्टून बंधा होता है, कभी यहाँ जाते हुए दिखाई देते तो कभी दूसरी प्लेस पर। फिर मूवी में दिखाई देता है 2 अरब दोस्त फैजल और खलफन, जो हंसते बात करते एक गली से जा रहा होता है। तभी वही एरिया पे कुछ लड़के झगड़ रहे होते हैं और एक लड़का बोतल थ्रो करता है, जो जाकर दीवार पर लगता है, जहाँ से वो 2 दोस्त आ रहे होते हैं। फिर खलफन, जो थोड़ा गुस्से वाला मिजाज का होता है, और वो आदमी को थोड़ा देखकर बाय बोलता है। तभी वो आदमी एटीट्यूड पर सॉरी बोल देता है और खलफन को गुस्सा आता है और फैजल को धक्का देकर गाड़ी के पीछे भागकर पत्थर मारता है। फिर दोनों दोस्त गाड़ी पर जाते हैं और खलफन का गुस्सा तभी भी शांत नहीं हुआ होता है और फैजल देखता है कि उसके मुंह पर चोट लगा होता है और वो अब घर कैसे जाऊंगा बोलता है। तभी खलफन बोलता है, क्या बचपन पर मेरे घर पे नहीं रुकता था क्या? फिर दोनों खलफन के घर पहुंच जाता है और घर पर खलफन का बहन फातिमा और माँ होती है। खलफन का बहन फैजल को बैंडेज देता है। तभी खलफन अंदर आ जाता है और फैजल को केयरफुल हाँ बोलता है और फातिमा खलफन को बचपना छोड़कर बड़ा होने को बोलता है। फिर फैजल खलफन को बाय बोलकर अपने घर की ओर निकलता है। बीच रास्ते पर फैजल अपना खून लगा हुआ कपड़ा चेंज करता है और डस्टबिन में डाल रहा होता है। तभी अचानक साइड से वो साइकिल वाला बंदा निकलता है, जिससे फैजल थोड़ा डर जाता है और फिर कार स्टार्ट करके घर जाता है। फैजल का घर बहुत बड़ा एक महल जैसा होता है। नेक्स्ट मूवी में दिखाती है नटेलिया, जो एक एयर होस्टेस होती है, और नासिर वही फ्लाइट पर होता है, जो थोड़ा एटीट्यूड वाला होता है और नटेलिया को कोट देकर थोड़ा ध्यान रखने को बोलता है। नटेलिया गुस्सा होती है, अपने दोस्त ओल्गा को कैसे आदमी होता है बोलकर दोनों बात करती है। फिर शुरू होता है बॉलीवुड स्टाइल पर गाना, जहाँ पर हमारा सोनू भैया उफ बासु ठुमके लगा रहा होता है और शीशा टूटने का आवाज़ आता है और अचानक बच्चों की आवाज़ सुनाई देता है, अंकल बासु, जिससे नींद टूट जाता है और बच्चे लोग बॉल देने को बोलता है। बेचारा बासु फिर थोड़ा सुनाकर बॉल दे देता है। टूटा खिड़की देखता है और ड्यूटी के लिए रेडी होता है। ड्यूटी पे निकल ही रहा होता है कि अचानक 2 दोस्त आकर नाचने के लिए बोलते हैं, जिसके चक्कर पर बस छूट जाता है। फिर दिखाता है फैजल का शानदार घर, जहाँ पर उसका पिता फैजल को नींद से उठाता है और फ्राइडे प्रेयर के लिए बोलता है। तभी फैजल तबीयत ठीक नहीं है बोलता है और पिताजी उसको रात पर घूमेगा तो यही होगा बोलता है और पूछता है मुंह पर क्या हुआ। तभी फैजल फुटबॉल का बहाना कर देता है। फिर पिताजी फैजल को 1 साल तक नौकरी नहीं मिला, अब अपना कारोबार संभालने को बोलता है और नहीं तो क्रेडिट कार्ड बंद। फैजल ये सुनकर टेंस हो जाता है। उधर प्लेन पर नासिर का वॉलेट गुम हो जाता है। फिर नटालिया को बुलाता है। उधर बासु भी ड्यूटी पर लेट हो जाता है, जो एक टैक्सी कंपनी पर काम करता है। उसका सुपरवाइज़र उसको देख लेता है और वार्निंग देता है। बासु का दोस्त बासु को दुबई पर बॉलीवुड वाले मूवी का शूटिंग चल रहा है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पता कर रखा है बोलता है। नटालिया को नासिर के वॉलेट के कारण चोरी का डाउट करता है और सैड होकर दुखरा ओल्जा को सुनाती है, जो ड्यूटी फ्री शॉप पर दारू खरीद रही होती है और बाद में टैक्सी पकड़कर होटल की ओर जाती है।
उधर फैजल गाड़ी लेकर खलफान को पिक करने के लिए आया होता है। माँ और फातिमा से मिलता है। फिर खलफान और फैजल गाड़ी लेकर निकल जाता है। टैक्सी पर ओल्गा और नटालिया जा रही होती है। तभी अचानक नटालिया टैक्सी रुकाकर बस 2 मिनट बोलकर एक बैले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर आती है, जहाँ पर नटालिया का मुलाकात एक महिला बैटमैन से होती है, जो नटालिया को उस बैले इंस्टीट्यूट में घुमाती है और ट्रेनिंग देने के लिए आने के लिए बोलती है और अपना बिजनेस कार्ड देती है। वही इंस्टीट्यूट पर मिस्टर बर्जर अपनी छोटी बेटी को ट्रेनिंग के लिए लेकर आता है, जो लेट हुआ होता है। फिर नटालिया और बर्जर का थोड़ा बात करता है। इंस्टीट्यूट से बाहर आकर देखता है तो ओल्गा टैक्सी लेकर जा चुकी होती। फिर नटालिया बासु के टैक्सी से मिलेनियम टावर जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली नटालिया के पास ओनली 20 यूरो होता है। बासु अपना टैक्सी एक सुपरमार्केट के आगे रोकता है, जहां से मिस्टर खान लड़कियों के साथ बासु के टैक्सी पर चढ़ जाता है, जिसके रोल पर है जावेद जाफरी। फिर दिखाता है ओल्गा नटालिया कुछ दोस्तों के साथ रूम पर ड्रिंक करते हुए, लेडीज नाइट के बारे में बात करते हुए। फिर टीवी में बॉलीवुड हीरो पटेल का इंटरव्यू आता है, जिसका शक्ल हूबहू बासु से मिलता है। अचानक बासु को ब्रेक लगाना पड़ता है और बासु पीछे मुड़कर सॉरी बोलता है। तभी खान उसको सेम टू सेम पटेल जैसा दिखता है बोलता है और एक पब के आगे टैक्सी रुकवाता है और जाते जाते बोलता है कि पब पर रात से मिलो और खान ने भेजा है बोलना। फिर बोलता है दुबई पर बॉलीवुड शूटिंग होने वाला है, ट्राई करो, हु नोस बोलकर निकल जाता है। फैजल और खलफान दोस्तों को मिलने रात को डेजर्ट पर जाता है, जो बन फायर कर रहा होता है। तभी राशिद वहाँ पर बाइक लेकर आ जाता है और बातों बातों पर खलफान को बाइक राइड करने को बोलता है। तभी फैजल हंस के राइड तो क्या, ये तो विली कर देगा बोलता है। राशिद तभी विश्वास नहीं करता है और 1000 दिरहम का शर्त रखता है। फिर क्या था, खलफान अपना मुंह पर ब्लाइंड फोल्ड होकर बाइक पर करतब दिखाता है और राशिद शर्त हार जाता है। नेक्स्ट डे फैजल पिता के कहे हिसाब से ऑफिस जाता है, जहां पर बहुत स्टाफ उसको ग्रीट करता है। फिर उसको ऑफिस की ओर लेके जाता है एक इंडियन आदमी जो प्रमोट होकर की असिस्टेंट के पोस्ट पर होता है और वो फैजल को इरिटेट करता है और फैजल इशारों से ही उसको जाने के लिए बोल देता है। नटालिया को एक दिन बर्जर फ़ोन करके अपनी बेटी के साथ इंस्टीट्यूट पर अच्छा बिहेव करने के लिए थैंक्स बोलता है और बातों बातों पर डिवोर्सी हूँ बोलता है और बातों बातों पर इवनिंग 7 बजे ड्रिंक पर मिलने का प्लान हो जाता है दोनों के बीच। उधर बासु घर पर फ़ोन करके पैसा मिला या नहीं पूछ रहा होता है। तभी फ़ोन पैसा ना होने के कारण कट हो जाता है। बासु फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उधर फैजल और खलफान सुपरकार में घूम रहा होता है और एक रेस्टोरेंट के आगे रोककर कुछ ऑर्डर करता है। तभी फैजल को रसीद का मैसेज आता है और बहाना करके ग्रोसरी के अंदर जाकर रसीद से बात करता है। तभी खलफान को झगड़ा करते लड़का दिख जाता है और हेलो बोलता है। तभी वो लड़का खलफान को गंदा इशारा करता है। बाद में खलफान उसका और उसके दोस्तों का पिटाई करके वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते रोड पर 2 दोस्तों के बीच कहासुनी हो जाता है और खलफान गाड़ी बीच पर रोककर गुस्से से चला जाता है और फैजल भी वहाँ से निकल जाता है। बासु एक रात उस पब के अंदर जाता है जहाँ पर खान ने उसे राज को मिलने के लिए बोला होता है और खान भी वही होता है। नेक्स्ट डे बर्जर अपने एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए फीमेल मॉडल कुछ प्रॉब्लम से नहीं आने पर टेंस होता है। तभी नटालिया को उसको कॉल करता है और बर्जर उसको हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसका रात का फ्लाइट ड्यूटी होता है। पर बर्जर नटालिया को शूट से डायरेक्ट ड्यूटी जाने के लिए बोलता है। एक दिन बासु एक बॉलीवुड के शूटिंग एरिया पर जाता है और उसको क्रू मेंबर डायरेक्टर के पास लेकर जाता है, पर डायरेक्टर साहब सबके सामने बासु का मजाक उड़ाने लगता है। उधर नटालिया को एडवर्टाइजिंग शूट का पैसा देकर बर्जर नटालिया को गाड़ी में डालकर एयरपोर्ट में ड्रॉप करने के लिए बोलता है। फैजल को घर पर पिताजी उस रात जुमेरा रोड के फाइट के बारे पर पूछता है और फैजल मैंने कुछ नहीं किया बोलता है। तभी पिताजी बोलता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हें वहाँ देखा था और तुम मेरे साथ इमारती को एम्बैरेस कर रहे हो और मरी हुई माँ को जलील कर रहे हो बोल देता है। फैजल फिर चुपचाप सुनकर सॉरी बोल देता है। एक रात फिर से बासु उस पब पर जाता है और राज से मिलता है। पीटर पटेल वाला चेहरा देखकर बासु को राज तुरंत 11 बजे स्टेज शो देता है। बासु भी चेंजिंग रूम पर एक्साइटेड होता है और बात पर स्टेज पर जाता है।
एक रात खान उस पब पर आता है और राज को बासु के बारे में पूछता है। तब तक बासु पैसा छापने का मशीन बन चुका होता है। खान बासु के परफॉर्मेंस से खुश होकर टिप भी देता है। बासु का जिंदगी में भी थोड़ा खुशी आना शुरू होता है, पर डबल शिफ्ट के कारण नींद पूरा नहीं कर पाता है। एक दिन बर्जर बासु के टैक्सी पर सवारी करता है और बासु को पता चलता है कि बर्जर एडवर्टाइजिंग टीवी पर काम करता है। मौका देकर बासु बर्जर को अपना CV देता है, पर बर्जर कुछ दूर जाकर उसको फेंक देता है। बर्जर शॉपिंग फेस्टिवल के ऐड के ऊपर काम कर रहा होता है और उसका मीटिंग फैजल के पिता के साथ होता है उस शॉपिंग फेस्टिवल प्रोजेक्ट को लेकर, और फैजल का पिता उसको सजेस्ट करता है कि एवरीडे एक आदमी मिलियनेयर बनना चाहिए, और बर्जर अपना ऐड का कुछ सैंपल भी दिखाता है। फैजल के पिता फिर अपने कॉलीग से अरबी में बोलता है, पहले ये अमाउंट मिलने के लिए आदमी को जिंदगी भर काम करना पड़ता था, पर अब स्क्रैच करो और जीतो। नटालिया ओल्गा को लेकर एक पार्टी पर जाती है और बर्जर से मिलती है। नटालिया और ओल्गा बात करते घर के स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। तभी नासिर से मुलाकात होती है और बातों बातों पर नासिर नटालिया से अपना रूड बिहेवियर के कारण माफ़ी भी मांगता है। तभी मौका मिले तो अपने रेस्टोरेंट पर आने का प्रस्ताव देता है। तभी बर्जर भी उन लोगों को ज्वाइन करता है। बाद में बर्जर नटालिया को लेकर जाता है और नासिर और ओल्गा भी ड्रिंक्स के लिए जाता है। फिर पार्टी में दारू, गाना, खाना होता है। नटालिया बर्जर के साथ खुश होती है, पर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे वो थोड़ा टेंस होती है। ओल्गा भी नासिर के साथ दोस्ती करती है। बासु भी थोड़ा खुश होता है। एक रात नटालिया अपना फीलिंग ओल्गा से शेयर करती है। ओल्गा भी नटालिया को बर्जर थोड़ा प्लेबॉय हो सकता है बोलकर थोड़ा सावधान होने को बोलती है, पर नटालिया ऐसा नहीं है बोलती है, और फिर ओल्गा को अपना प्रेगनेंसी का सीक्रेट बताती है जो किसी को पता नहीं होता है। फिर ओल्गा ये सुनकर नटालिया को बच्चे अवॉइड करने का सजेशन देती है, नहीं तो बाद में काम से हाथ धोने का नौबत आएगा बोलती है, पर नटालिया को बर्जर के ऊपर भरोसा होता है और वो गुस्सा हो जाती है। एक दिन फैजल को फातिमा कॉल करती है और खलफान और उसके बारे में पूछता है। फैजल कुछ नहीं, छोटा मोटा झगड़ा है बोलता है। उधर नटालिया टेंस होती है और बर्जर को मैं तुमको पसंद करती हूँ बोलती है, और बर्जर भी मैं भी बोलकर नटालिया को ड्यूटी के लिए भेज देता है। उधर बासु मीटिंग में सो रहा होता है। सुपरवाइजर उसको पकड़ लेता है और बहुत सारे बासु का कंप्लेन होने के कारण काम से निकाल देता है। नटालिया को भी ब्रीफिंग के दौरान उल्टी आती है और तबीयत खराब हो जाती है और ड्यूटी नहीं कर पाने के लिए फॉर्मली रिटर्न लेटर मिल जाता है। हताश होकर बासु राज से मिलता है और 7 दिन टिप्स पर ही परफॉर्मेंस करूँगा बोलता है, पर राज मना कर देता है। खलफान ग्रोसरी पर जाकर कुछ खरीदता है। खरीद के समय उसको स्क्रैच एंड विन लॉटरी मिल जाता है। उधर कुछ गुंडे फैजल को बेसमेंट से किडनैप करता है, जो राशिद देख लेता है। राशिद फिर खलफान को फ़ोन करके बताता है और ये सुनकर खलफान अपना सामान थ्रो करके राशिद को गाड़ी फॉलो करने के लिए बोलता है और गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। बासु को एक छोटा लड़का आकर बॉलीवुड बैक डांसर के ऑडिशन पर जाने के लिए बोलता है। बासु भी रेडी हो जाता है, पर बटुए पर पैसा नहीं होता है और अचानक रखा हुआ 20 यूरो का याद आ जाता है। उधर फैजल को किडनैपर एक पोर्ट में ले जाकर रशीद खलफान को कंटिन्यू अपडेट देता है। नटालिया भी निराश होकर घर वापस आ जाती है, पर बर्जर नटालिया के फ्रेंड ओल्गा के साथ शैंपेन पीकर बैठा होता है। ये देखकर नटालिया दुखी होकर घर से निकल जाती है और रातों रात गाड़ी ड्राइव करती है। उधर बासु भी टैक्सी पकड़कर ऑडिशन के लिए जाता है। किडनैपर फैजल को धमकाना शुरू करता है। ये देखकर राशिद डर जाता है और पुलिस बुलाऊंगा बोलता है, और खलफान ठीक उसी टाइम वहां आता है और गुंडे का धुलाई करता है। पुलिस आने के कारण किडनैपर और 2 दोस्त वहां से भाग जाता है। उधर बासु कश्मीरी ड्राइवर से परेशान हो जाता है, जो टैक्सी आराम से चला रहा होता है। दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करते ड्राइव कर रहा होता है और अचानक संतुलन खोने के कारण बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और सेम टाइम सेम रोड पर बासु और नटालिया भी होता है और उन लोगों का भी एक्सीडेंट होता है। चारों ओर रोड पर गाड़ी बिखरा पड़ा होता है। इमरजेंसी टीम आकर सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है।
नटालिया बासु को हॉस्पिटल लेकर जाता है। नटालिया को उतना गंभीर चोट नहीं लगता है, पर बासु का चेहरा पर गाड़ी का शीशा घुस जाता है। रोड के साइड पर फैजल खलफान का बॉडी पकड़कर निशब्द होता है और बाद में खलफान के घर पर जाकर माँ और फातिमा के साथ रोने लगता है। उधर ओल्गा नटालिया को हॉस्पिटल पर सॉरी बोलने के लिए आती, पर नटालिया गुस्से से ओल्गा को जाने के लिए बोल देती है। एक्सीडेंट के कारण फैजल अपने घर पर दारू पी रहा होता है और उस घटना का दोषी खुद को मानते। तभी पिता उसको ये तुम्हारा गलती नहीं बल्कि तुम दोनों के चले हुए गलत रास्ते का नतीजा है बोलता है और खलफान के लाइफ को वैल्यू करने को बोलता है। फिर घर पर कभी दारू नहीं लेके आने का बोलता है और न्यूज़पेपर देता है जहाँ पर 3 किडनैपर को अरेस्ट किया बोलकर न्यूज़ पब्लिश हुआ होता है और उसके ठीक ऊपर एक्सीडेंट का आर्टिकल होता है। उधर बासु के चेहरे पर पूरा गहरा कट मार्क हो जाता है और ये देखकर बासु बहुत दुखी हो जाता है। फैजल भी अपना दोस्त खलफान का अंतिम विदाई करता है और भावुक होकर पुराना वीडियो देख रहा होता है और अचानक गम में दारू लेकर गाड़ी निकालकर ड्राइव पर निकलता है। एक दिन बर्जर नटालिया को मिलने हॉस्पिटल पर आता है और बच्चे को अवॉइड करने को नटालिया को बोलता है, पर नटालिया उस बच्चे को जन्म देना चाहती है और बर्जर गुस्सा होकर धमकी देकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। बासु जब रूम पहुंचता है तो उसका पूरा सामान भी बाहर निकाल दिया होता है। फिर बासु राज के पास जाता है और काम के लिए बोलता है, पर राज मना कर देता है। जीवन से हारा बासु जमीन पर सोने पर मजबूर हो जाता है। उधर नटालिया भी दुबई छोड़कर जाने को रेडी हो रही होती है। तभी नटालिया को नासिर का वॉलेट मिल जाता है जिसको वो नासिर को रिटर्न कर देती है और उसके बारे में बताने से मना करके गुड बाय बोलकर चली जाती है। फैजल भी ड्राइव करते हुए एक मॉस्क के आगे गाड़ी रुकवाता है। बासु भी चलते चलते एक हॉल पर पहुंच जाता है जहां पर ऑडिशन चल रहा होता है, पर वह हॉल से उसको धक्के मारकर निकाल देता है और अचानक उसको एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पर हीरो का शक्ल पर हूबहू उसका जैसा कट मार्क होता है। फिर चुपके से वो छुपकर ऑडिशन के लिए स्टेज पर जाता है और डायलॉग बोलता है। ये देखकर मिस्टर खान जो वही होता है खुश होता है और क्लैप करता है। ये देखकर बासु भी मोटिवेट हो जाता है। नटालिया भी अपने अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करने के लिए बर्जर के पास जाती है और बाद में वहाँ से निकल जाती है। फैजल भी अपने पिता के साथ खलफान के माँ और फातिमा को मिलने के लिए जाता है। फिर से मूवी के एंड पर वही साइकिल वाला कार्टून कलेक्ट करते दिखाई देते और उसको खलफान ने फेंका हुआ सामान और स्क्रैच कार्ड मिलता है जो 1 मिलियन का लकी कूपन होता है और ये देखकर वो आदमी आसमान की ओर देखकर गॉड को थैंक्स देता है और दुबई का बड़ी बड़ी गगनचुम्बी इमारतों को दिखाता मूवी का एंड होता है। इस मूवी का स्टोरी, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है। इस मूवी का समाज को हर एंगल पर दिखाने पर सक्षम हुआ है। गरीबी, अमीरी, धोखा, दोस्ती, प्यार, पैसा, रुतबा, सैक्रिफाइस सब इस मूवी पर देखने को मिलेगा। ये एक ज़बरदस्त मूवी है और आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा। Corn means city of life if you're living it right. Like my flavor of concrete, palm trees, skyscrapers swinging to Islam's beat.